क्या है, 4200 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग पर 12% की रेट से 1 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर 8% की रेट से 2 वर्ष के लिए समान ब्याज मिले, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा कि समान ब्याज मिलता है तो उसका एक फार्मूला होता है कि जब देखिए पहले भाग का मान लेते हैं कि मूलधन P1 है और दूसरे भाग का मान लेते हैं मूलधन P2 है, तो इसका जो रेशियो क्या होगा कि दूसरे भाग पर जो टोटल रेट है R2 मान लेते हैं और पहले भाग पर जो टोटल रेट है R1 के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं दूसरे भाग पर टोटल रेट कितना हो जाएगा, 8% की रेट से 2 वर्ष के लिए 8 दूनी 16% हो जाएगा। ठीक है, और पहले भाग पर 12% की रेट से 1 वर्ष के लिए 12% हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4:3, यानी कि पहला अगर मूलधन 4 है तो दूसरा का मूलधन हो जाएगा 3, टोटल मूलधन 7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 7 नहीं दिया है, 7 टोटल मूलधन दिया है 4200। ठीक है, कितना गुना है, 600 गुना है। इसी प्रकार ये 4 नहीं होके ये कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, 600 गुना यानी 2400 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 ना होके ये 600 गुना हो जाएगा 1800। ठीक है, दोनों का आपको पता चल गया मूलधन। अब बोला गया कि प्रत्येक पर समान ब्याज मिलता है, आप चाहे इस पर निकाल लीजिए चाहे इस पर निकाल लीजिए। देखिए 2400 पर हम निकाल रहे हैं, पहला मूलधन P1 माने 2400, इस पर रेट कितना है 12% की रेट से 1 वर्ष का, तो 12% निकाल दीजिए। कितना बार में ये कटेगा, डबल जीरो डबल जीरो खत्म। अब 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा मूलधन कितना दिया है P2 1800 और उसका रेट कितना दिया है 8% की दर से 2 साल का था, 8 दूनी 16%, टोटल रेट हो जाएगा 16%। परसेंट को हटाएंगे नीचे 2 शून्य, ये कट गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 ब्याज बराबर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसे आप मौखिक से बना सकते हैं, इसे समझाने के लिए इतना बड़ा हमको लिखना पड़ा। ठीक है।